नमस्कार, मैं हूं मयंक सक्सेना। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। बैतूल में भी हो सकता था हरदा जैसा हादसा। अवैध फटाखा फैक्ट्री से 5 गोदाम किए गए सील। भारी मात्रा में रस्सी बम और बारूद हुआ बरामद। नाबालिग बच्चे कर रहे थे बम बनाने का कार्य। लाइसेंसधारी का भाई करवा रहा था अवैध काम। खबर मध्य प्रदेश के जरा बैतूल में भी हो रहा सकता था हरदा जैसा हादसा। पुलिस की सूझबूझ से पकड़ाई अवैध फटाखा फैक्ट्री। बैतूल पुलिस अधीक्षक निश्चल एन झारिया के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। लगातार त्योहारों को लेकर पुलिस द्वारा लगातार सघन जांच अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी के चलते पुलिस को जांच के दौरान साईं खेड़ा थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम रेवड़ा में अवैध फटाखा फैक्ट्री की जानकारी मिली थी। जानकारी लगते ही पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने मौके पर जाकर छापा मारा, जहां 25,000 से अधिक मात्रा में रस्सी बम और लगभग 60 किलोग्राम बारूद पाया गया। वहीं इस फैक्ट्री में नाबालिगों द्वारा काम करना भी पाया गया, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन की टीम ने 3 गोदाम जहां रस्सी बम भारी मात्रा में पाए गए, 2 गोदाम जिसमें बारूद रखा पाया गया, उसे सील किया गया। वहीं जिसके नाम से लाइसेंस से भी मौके पर ना होकर उसके भाई द्वारा अवैध रूप से फैक्ट्री फटाखा निर्माण करवाया जा रहा था। इस कार्रवाई में यह भी सामने आया है कि यहां पर कार्य करने वाले मजदूर सभी बाहर से लाए गए थे और सारा काम गुप्त रूप से जारी था। इन फटाकों की बिक्री मध्य प्रदेश में ना करके गुजरात और राजस्थान में किए जाने की बात भी सामने आई है। इतनी बड़ी मात्रा में बारूद और रस्सी बम का निर्माण किया जाना, वो भी बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के, प्रशासन की कार्य प्रणाली पर समय समय पर जांच किए जाने की कार्रवाई पे भी बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। जानकारी यह भी है कि अभी इस फैक्ट्री संचालक का लाइसेंस रिन्यूअल का काम हुआ है, पर सवाल यहाँ यह भी है कि जब लाइसेंसधारी ही मौके पर नहीं है तो लाइसेंस रिन्यूअल कैसा हो गया। खैर, अभी पूरा मामला जांच में है। अब देखते हैं जांच के बाद क्या तथ्य निकल कर सामने आते हैं। आइए जानते हैं निश्चल एन झारिया पुलिस अधीक्षक ने क्या कहा। बैतूल जिला ब्यूरो चीफ मोहन प्रजापति की रिपोर्ट। कल बैतूल जिला प्रशासन के एसडीएम और पुलिस के अधिकारियों द्वारा साईखेड़ा थाना क्षेत्र में एक सूचना पर, जिसपे जानकारी प्राप्त हो रही थी कि पटाखा बनाने की फैक्ट्री जहां पर है, वहां पर लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन कर अन्य सामग्री का भी निर्माण किया जा रहा है। उस पर एक छापामार कार्रवाई की गई, जहां पर गंभीर अनियमितताएं पटाखा फैक्ट्री में सामने आई हैं। जितनी उनको रखने की अनुमति थी बारूद और पटाखे, उससे कहीं ज़्यादा मात्रा में उनके यहाँ पर। इसके अलावा फायर एक्सटिंग्विशर्स जो भी उनकी तैयारी होना चाहिए या पक्का एक परिवेश होना चाहिए वहाँ पर जिसमें निर्माण कार्य हो, ऐसा कुछ नहीं था। और बाहर की लेबर जिसमें बाल श्रमिकों का भी उपयोग हो रहा था, उन लोगों को भी जो उनसे काम कराया जा रहा था। और ये इतनी बड़ी मात्रा में, ये लगभग 25-26 हज़ार के ऊपर जो है सुतली बम बरामद हुए हैं। बारूद बनाने का सामान वहाँ पर मिला है, गंधक है, एल्यूमिनियम पाउडर, ये सारी सामग्री वहाँ पर बरामद हुई है। और वहाँ पर बाहर से दूसरे स्टेट से भी काम करने के लिए लोग बाग आए हुए थे और पूरा निर्माण चल रहा था। उसका हमारे भी राज्य के अन्य जिलों के लोग जो है वहाँ पर आकर मजदूरी का काम कर रहे थे। और ये ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत भारी मात्रा में जो है ये इस प्रकार के बम बनाकर अन्य राज्यों को भी सप्लाई कर रहे थे। प्रथम दृष्टया ऐसी बात सामने आई कि गुजरात एवं राजस्थान को भी जो है कि यहाँ से पूरी बमों की सप्लाई होती है। सुरक्षा के क्या मानक जो होते हैं वहाँ कितने पाए गए? सुरक्षा के मानक के नाम पर मात्र इन्होंने पानी की टंकियां बनाकर रखी हुई थी, और जो उनके फायर एक्सटिंग्विशर्स भी वहाँ पर मिले हैं वो सही अवस्था में नहीं थे। और अन्य विभागों को भी वहाँ पर ले जाकर उसका परीक्षण कराया जा रहा है। वर्तमान में फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। सर, कितने लोगों के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया है और किन धाराओं के? देखिए, अभी जो लाइसेंस दारान हैं वो यहाँ पर उपस्थित नहीं थे, और ऐसा बताया गया है कि वे नीमच में किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, और यह भी एक गंभीर अनियमितता है। उनके परिवारजन यहाँ पर उसको ऑपरेट कर रहे थे। अभी प्रथम दृष्टया जो वहाँ पर इनके रिश्तेदार मिले हैं उनके विरुद्ध कायमी की गई है बीएनएस और